बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाजिर है और नेशनल T20 टूर्नामेंट इस वक्त कराची में जारी है। और बात कर लें तो बड़े दिलचस्प मैचेस है, कराची के 3 मुख्तलिफ ग्राउंडों पर खेले जा रहे हैं। और साथ साथ अगर हम देखें तो मुख्तलिफ अब जो प्लेयर्स हैं, खासकर T20 की चार्मिंग प्लेयर्स, वो शायकीन क्रिकेट का तवज्जो का मरकज़ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर अगर NPP ग्राउंड की बात कर लें, UBL की बात कर लें, नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड की बात कर लें, तो शायकीन की एक बड़ी तादाद आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि ग्राउंड की तरफ रुख करती हुई दिखाई दे रही है। और मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते हैं कि ग्राउंड्स के अंदर खासकर अपने फैंस के साथ जो है क्रिकेटर से सेल्फियाँ बनाते हुए भी नज़र आ रही है। अच्छा खुशाइंद चीज़ है। और ख़ासकर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जो है नेशनल T20 के लिए कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर बैनर आवेज़ा किए कि वहाँ पर नेशनल T20 पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट खेला जा रहा है। इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे, दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट वेनेस्टीम के साथ रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। रियाज साहब, नेशनल T20 टूर्नामेंट जारी है, आप समझते हैं कि बड़ा डिफरेंट थोड़ा सा रहा है ये टूर्नामेंट है ओवरऑल अगर हम देख लें तो? क्योंकि अब अख्तामी लम्हात इसके अब चल रहे हैं, सुपर 8 के मैचेस शुरू हो चुके हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस है खासकर अब देखते हैं 2-3 क्रिकेटर्स बड़े उभर कर सामने आए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये एक बड़ा पॉजिटिव इक़दाम है कि T20 मतलब इतना बेहतरीन अंदाज से टूर्नामेंट मुनक़्क़िद हो रहा है और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप कह सकते हैं कि सारे मामला जो है चल रहे हैं T20 टूर्नामेंट के। और होना भी ऐसे ही चाहिए, इसलिए कि जब मुल्क के जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं जैसे पैटर्न्स ट्रॉफ़ी है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है, या ये T20 टूर्नामेंट है, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि देखें इसमें पाकिस्तान के स्टार्स खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और जैसे जैसे हमारा पैटर्न्स ट्रॉफ़ी या कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब इस पर मतलब ज़ोर दे रहा है कि उनके खिलाड़ी जो हैं वो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें और लीग जो है वो कम खेलें। ज़ाहिर है उन्होंने उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया है, अब आगे देखना होगा कि जिस तरह से उन्हें मिनिमाइज़ किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो उसी तरह से लेके चलते हैं या खिलाड़ियों को आगे जाके तमाम लीग्स में खेलने की इजाज़त देंगे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा और 1 या 2 लीग्स खेलने की इजाज़त होनी चाहिए। बाकी पूरी जो क्रिकेट है वो खिलाड़ियों को मुल्क में जो क्रिकेट हो रही है उस पर मतलब कंसंट्रेट करना चाहिए, तो इसी तरह से फिर जो है आपको अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं। देखें, जहाँ बहुत सारी बातें T20 की अच्छी हैं वहाँ पे हम मतलब थोड़ी सी रिजर्वेशन भी है, वो ये कि T20 के जो मैचेस आपने मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे रखे गए हैं, तो उसकी वजह से जो मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी कवरेज करने में मुश्किल हो रही है। फिर ज़ाहिर है लोग जो हैं वो किस मतलब सेंटर पे जाएं, क्योंकि 3 मुख्तलिफ सेंटर्स पे हो रहे हैं मैचेस। तो अगर ये सिर्फ एक ही सेंटर में होते और इसमें ये ज़रूर है कि एक दिन में बजाय मतलब अगर जैसे नेशनल स्टेडियम में 2 मैचेस हो रहे हैं तो आप उसको 3 मैचेस तक पहुंचा देते, इसलिए कि ज़ाहिर है मैचेस भी ज़्यादा हैं, टीमें भी हैं, तो ये जो है और ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने तशहीर की है कि बैनर्स आवेज़ा हैं, लेकिन अगर जो है इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले 1 आध हफ्ते पहले अगर ये कैंपेन शुरू की जाती है कि T20 हो रहा है और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं, जो करंट टीमें हैं, उनके खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं, तो एक शायकीन के लिए भी एक चार्म होता है और वो ज़्यादा ज़्यादा तादाद में शिरकत के लिए आते हैं। अब ज़ाहिर है कि इतना बड़ा नेशनल बैंक स्टेडियम है या UBL है या नेशनल बैंक का जो क्लिफ्टन में अपना स्टेडियम है, वहाँ पे अब वो इतने ज़ाहिर फार हैं, दूर हैं, तो उसमें मतलब ये कि फिर चूँकि मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं, तो किसी मतलब ये कि कैसा क्रिकेट का शायक जो चाहता हो कि जी मैं तीनों मैचेस जो है एक ही ग्राउंड पे देखूं, तो वो जो ज़ाहिर है मुख्तलिफ ग्राउंड पे मुख्तलिफ मैचेस हैं, तो उसके लिए एक तो ये मुश्किल है। फिर ये कि अगर इसकी तशहीर 1 आध हफ्ते पहले होती तो ज़ाहिर है तमाम जो शायकीन हैं क्रिकेट के उनके पता चल जाता है कि हमारे स्टार क्रिकेटर जो हैं वो भी शरीक हो रहे हैं, तो वो और ज़्यादा तादाद में आते। अब इतने बड़े बड़े स्टेडियम हैं, वहाँ पे अगर आप देखें ना चंद 100 अगर शायकीन हो तो उससे मतलब ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वह तशहीर की, अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये
नौजवानों को मौका मिला है इसमें पार्टिसिपेट करने का। इस टूर्नामेंट की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि अब जो T20 वर्ल्ड कप होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, तो उससे पहले सिर्फ आपकी PSL रह जाएगी जो T20 फॉर्मेट पे होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे नौजवानों के लिए भी और वो खिलाड़ी जो ऑलरेडी टीमों में को पार्टिसिपेट करते रहें उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस पेश करें, इसलिए कि बैक टू बैक ये 2 टूर्नामेंट होंगे और एक टीम को और एक खिलाड़ी को कई कई मैचेस खेलने के मौके मिलेंगे और इसी तरह PSL में भी उनको कई कई मौके मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट हो रहे हैं इसके बड़े अच्छे असरात जो हैं वो जब टीम हमारी बनेगी T20 वर्ल्ड कप के लिए तो उसमें मतलब ये चीज़ जो है बड़ी काम आएगी और ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके लिए मौका है, उनको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ अगर वो इसमें परफॉर्मेंस पेश करें तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे हमने देखा कि अहमद शहजाद जो है मुस्तकिल मतलब 50s मार रहे हैं, उमर अकमल को भी हमने देखा। मैं इन 2 खिलाड़ियों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये ऑन एंड ऑफ टीम में आते रहे और फिर पिछले काफ़ी अरसे से ये टीम में नहीं है, लेकिन अभी जो है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं उनके नाम लिए जा सकते हैं। तो ये मौका बहुत अच्छा है खिलाड़ियों के लिए। देखें जो T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम सेलेक्ट होगी तो कमोबेश तो वही खिलाड़ी होंगे, जाहिर है 2-4 खिलाड़ी ऐसे होंगे या 2-3 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो नए होंगे, तो उन खिलाड़ियों के लिए मेरे ख्याल से बड़े मौके हैं और अगर वो टीमों में सिलेक्ट अभी ना भी हों। लेकिन रियाज साहब उससे कबल हम देखेंगे कि जो PSL होगा फ्रेंचाइज जो 13 तारीख को ड्राफ्टिंग है उसके लिए बड़े मद्देनज़र रखेंगी इस नेशनल T20 क्योंकि 10 को नेशनल T20 ख़त्म हो रही है, 13 तारीख को ड्राफ्टिंग है फ्रेंचाइज की PSL के लिए, तो ये खिलाड़ी यकीनन फ्रेंचाइज की नज़रों में होंगे। देखें ना ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर इस T20 में खिलाड़ी जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पेश करते हैं तो उसकी बुनियाद पे वो PSL में आ जाएंगे और जब PSL में आएंगे तो उनको इतने ज़्यादा मतलब वहाँ पे मैचेस खेलने पड़ेंगे तो उनकी ऑलरेडी मतलब कि ख़ुद परफॉर्मेंस जो है निखर के सामने आएगी और उनके लिए भी चांस होगा कि अगर उन्होंने कहीं फंबल किया है, कोई गलती की है या उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो सकी तो दूसरे मैचेस में वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ कि जो वर्ल्ड कप की टीम जो मुंतखब होगी उसमें एक तो जो सिलेक्शन कमेटी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसके पास भी कोई ऐसा जवाब नहीं होगा इसलिए कि उनके पास सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस होगी और फिर खिलाड़ियों के पास भी कोई ऐसा कोई जवाब नहीं होगा कि मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, इसलिए कि उनको बड़े मौके मिल रहे हैं। और जैसे आपने खुद कहा कि 13 को मतलब ड्राफ्टिंग होगी, 10 को ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा, तो जाहिर है जो इसमें अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेंगे वो PSL में उनको मौका मिलेगा और जब PSL में मौका मिलेगा तो अगर वो और निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस पेश करते हैं तो उनको ज़ाहिर है वर्ल्ड कप की टीम में, लेकिन ज़ाहिर है वर्ल्ड कप की टीम में सारे खिलाड़ी तो नहीं आ सकते, इतनी बड़ी T20 हो रही है, 8 टीमें खेल रही हैं, तो 1, 2 ही 3 ऐसे खिलाड़ी होंगे, बाकी तो जो ऑलरेडी टीमें हमारी सिलेक्ट होती रही हैं कमोबेश तो वही खिलाड़ी होंगे। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि ज़ाहिर है जब परमानेंट खिलाड़ियों से हट के अगर हमारे खिलाड़ी जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश करते हैं तो हमारी टीम को जो है स्ट्रेंथ मिलेगी, तो ये सिलेक्शन कमेटी के लिए भी अच्छा होगा और साथ साथ हमारा जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी मौका है कि अच्छा, चंद खिलाड़ियों के हवाले से, क्योंकि आप अहमद शहजाद उमर अकमल की बात कर रहे हैं, चंद खिलाड़ियों के हवाले से मैं भी आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट के अंदर 3 से 4 प्लेयर ऐसे निकल गए हैं बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए, नए प्लेयर में हुरैरा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साथ साथ अगर देखें हुनैन शाह, नसीम शाह के भाई बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, कासिम अकरम बड़ी तवक्कुआत कासिम अकरम से कि बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आएंगे वो लड़का, और अच्छी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट के अंदर कासिम अकरम की भी नज़र आ रही है। आप समझते हैं जिस तरह फ्रेंचाइज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उन्हें पिक करने में आसानी होगी इस टूर्नामेंट के से, तो यकीनन जहां पर ये टूर्नामेंट बड़ी अहमियत रखता है, बर वक्त मौके पर नेशनल T20 टूर्नामेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कराया है जब आपकी सबसे बड़ी सुपर लीग होने वाली है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑन एंड ऑफ मतलब कि अच्छे फैसले लेता रहा है और जाहिर है देखें क्रिकेट जो है पैशन है और हर जो शाइक है वो जाहिर है तबसरा भी करता है, वो उसका बुनियादी हक है, कर सकता है। ये और बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे जो है मतलब उसको तस्लीम करती है नहीं करती, ये एक अलग बात है। लेकिन देखें हम हमेशा ये कहते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके उस पर इम्प्लीमेंट करें। कम से कम आपका जो है 4 साल का या 5 साल का ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो एक मरतबा अगर आप बना लें तो उस पर सख्ती के साथ अमल करें। ऐसा ना हो कि देखें मतलब हमारे जो प्लेयर जो लीग खेलते रहें तो उसकी वजह से आप ये देखें कि हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस न सिर्फ ख़राब हुई है और उसकी वजह से हमारी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस को कितना धचका लगा है। अगर एशिया कप से पहले हमारे यही खिलाड़ी ज़्यादा लीग टूर्नामेंट ना खेलते
और वो तो खैर एक अलग बात थी कि एशिया कप जो है वो जो इमरजेंसी हुई थी हाइब्रिड मॉडल पे गया, फिर श्रीलंका में हो गया, फटीग हुई खिलाड़ियों को, वो अलग बात थी। लेकिन हमारे खिलाड़ी जो है लीग खेलने के आदी हो गए थे, डिफरेंट मतलब ये कि मुल्कों में जो लीग्स हो रही थी उनको पार्टिसिपेट करते थे। तो अगर जब आप इतनी फटीग करेंगे और बैक टू बैक मतलब लीग्स में हिस्सा लेंगे पैसे की खातिर, तो जाहिर है आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होगी। और देखें जो फुटबॉल के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं दुनिया में, उनका तो नासा के जो साइंसदान हैं वो उनकी ग़िज़ाओं का चार्ट बनाते हैं, उस पर वो ग़िज़ा खाते हैं, ज़ाहिर है कमाते हैं तो उसी तरह से वो खाते भी उसी तरह से हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स जो हैं उनकी सोच मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी डिफरेंट है। उनको तो जो भी चीज़ अच्छी नज़र आती है, मतलब ज़्यादातर खिलाड़ी, बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो ख़ुद भी मतलब इसको मैनेज करते हैं कि भाई आपको ऑन एंड ऑफ क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जब इसकी आप जिंदा मिसाल आपके सामने अगर हम देख लें, रियाजुद्दीन साहब है तो शोएब मलिक नज़र आते हैं, 42 ईयर्स के हैं, लेकिन आप ग्राउंड में देख लें कितने फिट नज़र आते हैं। भाई देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शोएब मलिक के हवाले से हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि उनका फ़िटनेस का मेयार बहुत अच्छा है। वो रोल मॉडल है हमारे जो अपकमिंग खिलाड़ी हैं उनके लिए कि माशाल्लाह इतनी एज है। वैसे तो बज़ाहिर वो यंग ही हैं, 42 ईयर्स में, ज़ाहिर है लोग 50 ईयर्स में भी टेस्ट मैच खेलते रहें या क्रिकेट में रहें, वो कोई एक अलग बात है। वो तो इंसान की फ़िटनेस पे खिलाड़ी की डिपेंड करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट शोएब मलिक जो हैं, और शोएब मलिक के लिए तो हम इससे पहले भी कहते रहे थे जब टीम जा रही थी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए, तो हम क्या सभी कह रहे थे कि इनको टीम में शामिल करना चाहिए। ये और बात है कि वो टीम में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी फ़िटनेस का मेयार जो है बहुत अच्छा है। और अभी कुछ दिनों पहले, 15-20 दिन पहले, जो मुकामी होटल में यहाँ सारे स्टार्स खिलाड़ी जमा हुए थे वर्ल्ड कप की फातेह, तो उसमें भी उन्होंने ख़ुद अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो जाहिर की है कि मैं जो हूँ वर्ल्ड कप के लिए तैयार हूँ। तो यकीनन एक इतना बड़ा खिलाड़ी जिसका इतना एक्सपीरियंस और इतना एक्सपोजर हो, वो अगर कोई बात कह रहा है तो उसमें यकीनन वज़न होगा और वो समझता हो कि मेरा इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसके फ़िटनेस के मेयार पे मैं पूरा उतरता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और उनका फ़िटनेस लेवल भी अच्छा है। और खिलाड़ियों को मैं समझता हूँ कि फ़िटनेस पे बड़ा ज़ोर देना चाहिए, इसलिए कि देखें हमारे यहाँ तो मतलब एक मशरक़ी स्टाइल है, हम लोग जब दावतों में इधर उधर जाते हैं तो बहुत सी चीज़ों को मलूज़ खातिर इंसान नहीं रखता है। लेकिन खिलाड़ियों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी डाइट पे, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे जो है वो उन दिनों में भी मतलब ख्याल रखें जिन दिनों में किसी मतलब इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन उनकी नहीं होती। तो ये बड़ी अहम चीज़ होती है, खिलाड़ी के ख़ुद के लिए भी होती है। और मैं समझता हूँ नौजवानों के लिए शोएब मलिक जो है एक मिसाल है और नौजवानों को उनसे जो है सीखना चाहिए। शोएब मलिक कह रहे हैं, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि अब क्योंकि 5 से 6 माह रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर, आप समझ रहे हैं कि इतने फिट खिलाड़ी हैं, उन्हें मौका ज़रूर आखिरी एक कम अज़ कम अलविदाई जो है वर्ल्ड कप खेलने का मौका फराहम किया जाए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो बड़े वर्ल्ड कप कोई भी इवेंट हो, आईसीसी का या फुटबॉल का या क्रिकेट हो, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, देखें फ़ुटबॉल की बात रह गई तो उसमें तो ये कि कहते हैं कि फ़ुटबॉल भाई पावर है, ठीक है ना, और हॉकी भाई प्रैक्टिस है। लेकिन क्रिकेट जो है वो जो है फ़िटनेस का भी खेल है और इंटेलिजेंट दिमाग का भी खेल है। तो इसमें एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और एक्सपर्टीज़ जो है बड़ी काउंट होती हैं। ज़ाहिर है जो खिलाड़ी एक्सपीरियंस होगा वो क्रिकेट खेल के हिसाब से ज़्यादा मतलब उसकी अहमियत होगी। तो अगर शोएब मलिक के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त स्पेसिफ़िक, तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो ज़िम्मेदारी मतलब उन्होंने इससे पहले भी निभाई है और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, फ़िटनेस का मेयार पूरा, तो मैं समझता हूँ कि चांस देने में कोई हर्ज नहीं। और इतने बड़े जो इवेंट होते हैं उसमें एक दो तजुर्बेकार खिलाड़ी जो है वो टीम के साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, उसका बड़ा एक अच्छा असर पड़ता है। क्योंकि पूरे मैच में अगर उन्होंने एक दो चीज़ें भी मतलब ये कि बता दी कोई खिलाड़ियों को, तो उससे जो है खेल का पासा पलट जाता है। और होता यही है कि जब ग्राउंड के अंदर जो मतलब आप देखें कि मैच जो है कितनी तेज़ी से वो चेंज होता है। अच्छा, ग्राउंड की आपने बात की है रियाजुद्दीन साहब, तो मैं T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के अंदर है। आप पहली दफ़ा अमेरिका के अंदर वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस गो के अच्छी नहीं रही है। T20 में कितनी उम्मीदें आप वाबस्ता कर सकते हैं अपनी टीम से? देखें हमारी टीमें, अगर आप इंडिया में जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था गो कि ये 50 ओवर्स का था, तो देखें टीम हमारी बुरी नहीं थी। लेकिन मुझे लगता ही है कि हम जो है मेंटली पजल इसलिए हो गए थे कि हमारा जो कॉम्बिनेशन था ना शायद वो बिगड़ गया था। तो सारे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं रहा जो होना चाहिए था। एक नसीम शाह के हटने के वजह से
खिलाड़ियों ने अपने ऊपर एक दबाव ले लिया और जो मेंटल टफनेस लेवल होना चाहिए इंटरनेशनल मेयार जो होता है क्रिकेट का उसके मुताबिक वो नहीं रहा। फिर ये कि हम मैच के दौरान जो हमें टाइमली मतलब इंटेलिजेंट डिसीजन लेने चाहिए थे वहाँ हम कोताही कर गए। जैसे हम बार बार बात करते हैं कि जो मैच गालिबन जनूबी अफ्रीका से था जिसमें उनका आखिरी जो बैटर थे वो 5 ओवर निकाल के ले गए, आखिरी विकेट जो थी, तो देखिए वहाँ पे मतलब इंटेलिजेंट आपको कोई एक्शन लेना बिल्कुल चाहिए इस पर था। मजीद भी बात करेंगे इस जनूबी अफ्रीका वाले मैच के हवाले से और पाकिस्तान के खासकर जहानत के हवाले से, कप्तानी की जहानत के हवाले से, ग्राउंड के अंदर किस किस्म की परफॉर्मेंस देनी, इस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे खासकर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के हवाले से, और जिसमें हमने देखा कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस गो कि कुछ मैचेस में अच्छी नज़र नहीं आई और वहाँ पर लैक्स करता हुआ दिखाई दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से कप्तानी का, और कप्तानी के बाइस बहुत से मैचेस में हमें नुकसान भी होता हुआ रहा है कि सही कप्तानी बाबर आजम करते हुए नज़र नहीं आए थे मुतअद्दिद मैचेस के अंदर। इसी पे बात हो रही थी खासकर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के हवाले से, जहाँ पर टेल एंडर्स आखिरी विकेट पर खेल रहे थे। शायद कप्तान को किस बॉलर को आजमाना चाहिए था, वहाँ वो बॉलर आजमाया नहीं, उन्होंने बाकायदा तौर पर नवाज़ पे उन्होंने बड़ा भरोसा किया, लेकिन शायद पाकिस्तान की किस्मत में वो मैच नहीं था जीतना जिसके बाइस पाकिस्तान वो मैच हार गया। इस पर बात हो रही थी रियाजुद्दीन साहब से। जी रियाज साहब, देखिए किस्मत जो है वो मेहनत से बनती है। अगर आप कंसंट्रेट करेंगे अपनी चीज़ों को और आप नेक नियति के साथ मतलब जाएंगे तो बिल्कुल बन सकती थी। हम उसी मैच पे बात करते हैं जो जनूबी अफ्रीका का मैच था, वो हमारे मतलब जीता हुआ मैच था, इसलिए कि पहले मतलब वो मैच जो था ज़ाहिर है बिगड़ गया था, बीच में हमने बड़ी मेहनत से उसको बनाया, लेकिन वो जो मेहनत थी जिस तरह से हमने बनाया था उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सके। दुनिया जानती है, हम लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने भी खेली है, मतलब जूनियर लेवल के बच्चे भी जानते हैं, आखिरी विकेट है 3-4-5 ओवर मतलब वो खेलते रहे, वहाँ पे कोई वेरिएशन होनी चाहिए थी, कोई इनोवेशन होनी चाहिए थी, कोई मतलब क्रिएटिव, मतलब आप कोई ऐसा करते कि 4-5 जो आपके फील्डर्स हैं उनको बैटर से करीब कर देते, स्पिनर लगा देते। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको मतलब सक्सेस भी नहीं मिलेगी। रिस्क मतलब सक्सेस उस वक्त मिलती है जब आप कोई पॉजिटिव रिस्क लेते हैं। तो अगर आप 5-6 मतलब फील्डर साथ लगा देते, एक स्पिनर लगा देते, 2-3 फील्डर जो है बाहर रखते अपने, अगर वो कोई बाउंड्री या मारता उठा गए तो उसके लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो आखिरी विकेट जो है आपको मिल सकती थी। लेकिन बात वही आ जाती है कि किस्मत, लेकिन किस्मत तो देखें ना उस वक्त होती है कि आप रिवायती तौर पे जो आप एज़ यूजुअल जो बॉलिंग करा रहे थे बॉलर उनसे वैसी बॉलिंग कराते रहे, और जो आपने एक पॉइंट अभी रेस किया कि नवाज़ पे उनको ज़्यादा भरोसा था, उन्होंने नवाज़ को लगा, भाई इसके अलावा भी बॉलर थे वहाँ पे, स्पिनर थे, आप उनको लगा देते और 4-5 फील्डर करीब ले लेते, बात हो जाती। लेकिन वो जो बॉलर थे वो अपनी बारी में बॉलिंग कराते रहे, आपकी फील्ड प्लेसिंग वैसी थी, कहीं पे भी आपने अटैकिंग वो नहीं किया। खैर अब ये बात पुरानी हो गई, हम इस पर बात नहीं, चले नई बात पर आ जाते हैं रियाजुद्दीन साहब, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम ही क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। एक नई खबर आ गई है ज़राए के मुताबिक कि असद शफीक को भी ख़ासकर कौमी टीम के साथ तो नहीं लेकिन जूनियर सतह पर कोचिंग के उनको सिलेक्शन के म्यार भी दिए जा रहे हैं, सिलेक्शन मेंबर के तौर पर उन्हें रखा भी जा रहा है। आप समझते हैं कि अभी कैरियर असद शफीक का काफ़ी बाकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको पेशकश कर रहा है बहुतों की? नहीं, ओहदों की पेशकश कर रहा है, लेकिन अभी आपने खुद कहा कि वो जो है परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। बिल्कुल, आज़ाद ट्रॉफी में उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अभी T20 टूर्नामेंट चल रहा है, कराची वाइट्स के कप्तान है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि जब एक खिलाड़ी आउटपुट दे रहा है, आपको रिजल्ट दे रहा है, आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, तो भाई आप उसको टीम में रखो ना। इसका मकसद ये है कि अब जो आगे टीमें सिलेक्ट होंगी, तो जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं मतलब किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये एक जर्नल एक परसेप्शन है, लोग भी समझते हैं कि एक माफियाज हैं जो पीछे से काम कर रही होती हैं, उन्हें ये पता होता है कि यार अगर ये खिलाड़ी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी अगर टीम में रहे तो हमारे जो लड़के हैं जिनको हम लाना चाहते हैं वो टीम में नहीं आ सकेंगे। वो तो ये जो क़ुव्वत है, ये इतनी ताकतवर है कि जो अपने मतलब खिलाड़ी हैं उनके लिए ये प्लानिंग करते हैं, उनके लिए लॉबिंग करते हैं, उनके लिए करते हैं। तो ये मेरे ख्याल आप समझ लॉबिंग का हिस्सा भी असद शफीक बनने जा रहे हैं।
देखें बात सुने, अब ये तो ठीक है कि मतलब एक थोड़ा सा सॉफ्ट उनका ट्रांसफ़र है कि भाई चलो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ले रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी जब इस काबिल है कि वो इंटरनेशनली परफॉर्म कर सकता है तो उसकी ज़रूरत तो टीम में है ना, तो उसको टीम में रखें आप। इस आपने खुद कहा कि मतलब जैसे लोग कहते हैं कि कबल अज़ वक्त, मतलब ये कि उनको जो है अभी उनकी एज नहीं है कि वो मतलब क्रिकेट क्रिकेट बोर्ड के ओहदों पे है। हाँ, क्रिकेट बोर्ड का ओहदा तो ठीक है, मतलब ये कि जब आप देखें सिलेक्टर के तौर पर उनका नाम आ रहा है कि वो सिलेक्टर भी बन सकते हैं। देखें इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है अगर उनका नाम आ रहा है और वो खुद ज़ाती तौर पे समझते हैं। मेरे ख्याल से ये फैसला तो उनको करना चाहिए कि वो इस जो पेशकश है इसको किस तरह से लेते हैं। अगर वो समझते हैं कि यार वो भी इस चीज़ को अगर रियलाइज़ करते हैं कि अब वो जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी जगह नहीं है और वो पाकिस्तान में सिलेक्ट नहीं हो सकते, यकीनन इतनी उन्होंने क्रिकेट खेली है, लोगों के दरमियान रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी सारी लोगों को जानते हैं, उनके मिजाज को भी जानते हैं, और वो ये भी अब समझते होंगे कि यार मैं मतलब सर्वाइव कर सकता हूँ, मेरे कौन लोग मुखालिफ हैं क्या खेलने के, और अब मैं नहीं रह सकता। तो ये फैसला ज़ाहिर है वो करेंगे, और मैं समझता हूँ वो जो फैसला होगा वो ज़्यादा सही होगा। लेकिन हम तो ये समझते हैं और आम लोग भी समझते हैं कि जो खिलाड़ी आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट का रोना रोते हैं ना कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें फिर आपको जो है लिया जाएगा। जैसे अभी हफीज़ ने आमिर के मुतालिक कहा था कि जी आप अपना इस्तीफ़ा वापस लें, आप जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको लेंगे। वो भाई जब पहले ऑलरेडी लड़के जो हैं असर शफीक जैसे लड़के और हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ है रियाजुद्दीन साहब, हफीज़ ने ज़रूर मीटिंग कर ली है आमिर से। आमिर पाकिस्तान में नेशनल T20 नहीं खेल रहे हैं, बाकायदा तौर पर वहाँ पर वो T10 लीग खेलने में मसरूफ़ हैं अबूधाबी में। आप समझ रहे हैं कि ये ज़्यादा बेहतर फैसला था मोहम्मद हफीज़ का? देखें मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद हफीज़ को चूँकि एक मौका मिला है तो वो ये चाह रहे हैं कि यार उनके साथी जो क्रिकेटर खेले हुए हैं तो उनसे आइंदा के लिए ताल्लुकात बेहतर रखने के लिए, और ये देखें ये एक पॉजिटिव उन्होंने मैसेज दिया है, इसमें नेगेटिविटी नहीं है, इसलिए कि आमिर की भी पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं। ये और बात है कि उन्होंने मतलब थोड़ा सा जज्बाती हो गया और उन्होंने जो है वो लीग को तरजीह दी। पैसा देखें आज के दौर में शहज़ादा हर आदमी चाहता है कि पैसे बनाए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल ठीक करे, तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हम पसंदाज कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए वो करें। तो आमिर को भी पता था कि यार अब मेरा इतना सर्वाइवल नहीं है, तो मुल्क से ज़्यादा अहमियत है पैसे की। नहीं देखें ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में खिलाड़ी को भी सोचना चाहिए और फिर जो फेडरेशन है उनको भी सोचना चाहिए कि वो किस तरह से खिलाड़ियों को इंटैक्ट रख सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि सरफराज अहमद को ऑफर्स नहीं हुई होगी मुख्तलिफ लीग्स के लिए, लेकिन उन्होंने तरजीह पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की दी, पाकिस्तान कप खेला, फिर पाकिस्तान के ज़ाहिर है टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रही है, उनका नाम है नेशनल टीम के अंदर, तो वो पाकिस्तान की तरजीह होती है कि पहले नेशनल टीम को देखें। तो सरफराज अहमद भी तो ये कर सकते थे कि वर्ल्ड कप के दौरान किसी टीवी चैनल पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने तरजीह दी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रॉफी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहे थे और सबसे ज़्यादा रन करने वाले भी बैटर बन गए वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। देखिए हर खिलाड़ी का मिजाज मुख्तलिफ होता है, एक घर में 6-7 बच्चे होते हैं, हर एक का मिजाज जो है मुख्तलिफ होता है, उनको फिर उसी तरह से टैकल किया जाता है। बहुत बच्चे जो हैं बड़े सादतमंद होते हैं, बड़े मतलब उनको माँ बाप को डांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने चलते रहते हैं, बेहतरीन तरीके से नाम भी पैदा करते हैं, इज़्ज़त भी बनाते हैं। तो वो जो है सरफराज इन सब में मुख्तलिफ हैं। हालांकि आप ये देखें कि जिस तरह से उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने माजी करीब में मतलब उनको जिस तरह से निकाला, तीनों फॉर्मेट से आउट किया, तो वो एक बड़ी मतलब ये कि बहुत ही एक ऐसी बात थी जिससे आदमी जो है दिल बर्दाश्ता हो जाता है। लेकिन उस मौके पे जबकि वो दिल बर्दाश्ता एक आम खिलाड़ी हो जाता है, जैसे और भी खिलाड़ी हुए, मैं नाम नहीं लूँगा, और वो फिर उसके बाद जज्बात में आ गए, उन्होंने बयानात भी दिए या कुछ जो है किनारा कश हो गए या जो भी मतलब उन्होंने फैसला किया। लेकिन सरफराज का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है, इतनी मतलब ये कि उनके साथ ज़्यादती हुई लेकिन वो खामोश हो गए। लेकिन पर आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने फिर उनको कंपनसेट भी किया और मतलब इतनी इज़्ज़त दी कि जब उन्हें एक मौके पे रिजवान आ गए थे बांध के, लेकिन वो रिजवान चूँकि कप्तानी नहीं कर सकते थे, न्यूजीलैंड का टेस्ट था या ऑस्ट्रेलिया का लास्ट ईयर, हाँ, तो उनको जो है फिर कप्तान बना दिया गया। तो ये जब आप मतलब डिसिप्लिन में होते हैं, आपकी सारी चीज़ें सही होती हैं, आप नेक नियति के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी गैबी इमदाद से आपका मतलब एक इज़्ज़त देता है। आप देखें ना, किसी को ये गुमान था कि मतलब अपने बाबर आजम जो है कप्तानी नहीं करेंगे उस मैच में, और रिजवान जो है उन्होंने उसकी जगह भेजा, लेकिन रूल्स से आगा नहीं थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के और फिर सरफराज को। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, कुदरत है कि जब आदमी नेक नियत होता है, ख़ुद से सही होता है, तो अल्लाह ताला फिर उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करता है। वो इज़्ज़त दी, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने सेंचुरी मारी और ऐसे मौके मारी जहाँ ज़रूरत थी। तो ये देखें ना, उनको सब
सब्र का फल मिला, उन्होंने बर्दाश्त किया, सब्र किया और उसका फल उनको मिल बिल्कुल सब्र का फल मिला। लेकिन थोड़ी सी बात, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है दौरे ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, सिडनी पहुंची जब है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो वहाँ रियाज साहब है पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो है ट्रक मंगवाया था, जो सामान थे पाकिस्तानी प्लेयर्स के, उन्होंने खुद जो है बाकायदा तौर पर सामान जो है ट्रक के अंदर शिफ्ट किया। क्या कहेंगे, एक पाकिस्तानी प्लेयर या निज़ाम था या फिर आप समझते हैं कि वहाँ पर थोड़ी सी जल्दी उन्होंने की कि टाइम बचाने के लिए उन्होंने अपने अपने सामान खुद ट्रक पे डाले? देखें शहजादा, दोनों चीज़ें हमारे यहाँ, जो हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये थोड़ा सा कुछ और है। हम लोग जो हैं मतलब ये कि 10-10, 5-5 लोग रखते हैं काम के लिए और वो जो है वो काम अंजाम देते हैं, जबकि अगर आप यूरोप चले जाएं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे ज़्यादातर काम जो है वो खुद करते हैं। उसकी वजह ये बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें वायरल हाँ, हो चुकी हैं, ट्रक पे सामान रखने की, ट्रक पे सामान रख रहे हैं, ला रहे हैं। देखें वैसे तो इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, हर आदमी अपना काम करता है। आप ये देखें कि जो वो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थे, जब वो वज़ारत उज़्मा से मतलब नहीं रही उनके पास, तो अपने घर का सामान फ्रिज वगैरह खुद ही मतलब उठा के रख रहे थे, लेके जा रहे थे, ट्रॉली भी लेके जा रहे थे। तो ये कल्चर तो हमारे यहाँ है, ये वहाँ नहीं है। वहाँ पे आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उन ममालिक पे प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज़ है, प्रोटोकॉल बिल्कुल होती है। पाकिस्तान की टीम गई है तो ये तो खैर ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट बोर्ड है उनका था कि मतलब रखते, लेकिन ये कि जो तस्वीरें आई हैं उसमें तो यही कि ट्रक पे मतलब सामान रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, रख रहे हैं। वैसे तो कोई बुराई नहीं, लेकिन ये कि पाकिस्तान की टीम नेशनल टीम है, उसको प्रोटोकॉल तो बिल्कुल मिलना चाहिए था। लेकिन मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ कि हमारे और वहाँ के कल्चर में बड़ा फ़र्क है। वहाँ ज़्यादातर काम जो है आपको खुद करने पड़ते हैं, गार्डनिंग भी आपको खुद करनी पड़ती है। वो ये ज़रूर है कि उनके पास मशीनें ऐसी ऐसी हैं जदीद, मतलब जो चीज़ें हैं उससे वो फ़ायदा उठाते हैं, तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो चीज़ें जो हैं वो सारा काम कर देती हैं। लेकिन आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब आप मतलब कर सकते हैं। तो गार्डनिंग खुद करते हैं, वहाँ बड़ी अच्छे कटर आते हैं, मशीनें आती हैं, तो आपको मतलब जो काम आप पूरे दिन में कर रहे हैं वो आप मेरे ख्याल से 15 मिनट में वहाँ पे कर लेते हैं। अगर बड़े बड़े दरख्त हैं और घर के अंदर लटक रहे हैं, तो आप नीचे खड़े खड़े या सीढ़ी पे खड़े होकर, वो आपके पास ऐसी आ रही है मशीनें होती हैं ऑटोमेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक की, तो वो उससे कट जाता है, खड़े खड़े सारी आप कर सकते हैं। ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन इसी तरह की अगर घर के अंदर भी जो आपकी चीज़ें, उसमें भी मतलब सारे यही मामलात हैं। तो उनके यहाँ मतलब मशीनों के ज़रिए बड़ी आसानी है। लेकिन जो स्पेसिफ़िक हम बात कर रहे हैं कि हमारी टीम को प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, बिल्कुल मिलना चाहिए था, इसलिए कि नेशनल टीम है। और जब टीम देखें अपने मुल्क में काम कर लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ इन्होंने अपना काम किया, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन प्रोटोकॉल जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए था। लेकिन हमें इस पर कोई ऐसा बुरा भी नहीं मानना चाहिए, इसलिए कि उनका और हमारे कल्चर में वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों को मतलब चले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शान मसूद की क़यादत में पहली दफ़ा शान मसूद पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे हैं, टेस्ट टीम की। आप समझ रहे हैं क्या परफॉर्मेंस आप तवक्को रख सकते हैं? सरफराज का भी साथ है, बाबर आजम भी टीम के साथ मौजूद हैं, शान पहली दफ़ा कप्तानी कर रहे हैं, गो के काउंटी में उन्होंने कप्तानी की, फिर चैम्पियन बनाया अपनी काउंटी को, और जिस किस्म की परफॉर्मेंस उनकी काउंटी में थी हमने देखा, मुसलसल रन कर रहे थे, जिसके बेस पे वो कौमी टीम में वापस आए। और फिर थोड़ा सा उन्होंने फिर जब कौमी टीम में आए तो रन नहीं उनसे हो पाया, फिर वो टीम से ड्रॉप हुए, फिर एक दफ़ा फिर वो टीम के अंदर आए और कप्तान बनकर आए। देखिए शहजादा, टेम्परामेंट का तो फ़र्क होता है। काउंटी क्रिकेट के लिए हम हमेशा बात करते हैं कि बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं जिनको हम ज़ाती तौर पे जानते हैं कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में वो रन्स के अंबार लगा देते हैं, विकटों के अंबार लगाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट से या फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आप उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन उनको मिलती है, तो वहाँ पे वो परफॉर्मेंस नहीं देते। तो ये टेम्परामेंट का फ़र्क होता है, खिलाड़ी खिलाड़ी के जहन का फ़र्क होता है। नो डाउट के मतलब शान मसूद ने इंग्लैंड में काउंटी की क़यादत भी की और बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। वहाँ की कप्तानी जो थी उसका एटमॉस्फेयर कुछ और था, इसलिए कि काउंटी में मुख्तलिफ़ मुल्कों के खिलाड़ी मतलब हिस्सा लेते हैं। ये पूरी पाकिस्तान की टीम है, इसमें जो है मतलब आपके सारे खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे, और बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी हैं जब ये टीम में थे या नहीं थे, तो एक साइकोलॉजिकल जो एक मिजाज होता है उसका भी एक बड़ा फ़र्क होता है। अब ये एकदम से इनको आपको याद है कि इनको नायब कप्तान बनाया था, लेकिन बाबर आजम ने इनको उसमें खिलाया नहीं था, बल्कि टीम में ही नहीं रखा था जो 11 की थी। तो मतलब ये सारी उस पर भी काफ़ी बहस हुई थी कि वाइस कप्तान टीम के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो यकीनन इनकी काउंसलिंग भी होती होगी और इनमें सब में एक कंफर्ट लेवल होगा अच्छा, इसलिए कि आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। और इस टीम की सबसे अच्छी बात ये, जैसा आपने खुद भी कहा कि 3 कप्तान जो हैं वो खेल रहे हैं, और 2 कप्तान तो बहुत ही एक्सपीरियंसड हैं, बाबर आजम हो गए और साथ साथ सरफराज हो गए। तो उनका जो तजुर्बा है ना वो यकीनन काम आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें, कप्तान इंटेलिजेंट डिसीजन तो लेता है,
और वो उसकी मतलब ये कि एक्सपर्टीज़ होती है जो कप्तान मतलब सही वक्त पे सही फैसला लेता है, स्मार्ट फैसला, इसी को इंटेलिजेंट डिसीजन कहते हैं। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है खिलाड़ियों पे मुनहसर होता है। अगर प्लानिंग के तहत कप्तान की एडवाइस पे खिलाड़ी अमल कर लें और मतलब जो वो कह रहा है और जो प्लान है आपका उसको अगर एग्जीक्यूट कर लेते हैं ग्राउंड के अंदर, तो फिर आपको कामयाबी मिलती है। सिर्फ कप्तान का इंटेलिजेंट डिसीजन लेना ही काफ़ी नहीं होता जब तक खिलाड़ी आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेशन ना करें। तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल सही बात कि इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस। अच्छा रियाज साहब, आप खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, सीनियर जूनियर का मिलाप हमने देखा है इस टीम के अंदर जो टेस्ट टीम मुंतखब की गई है। शान मसूद के लिए बड़ा इम्तहान होगा। बड़े बड़े क्रिकेटर्स हमने देखे कि माजी में ऑस्ट्रेलियन टीम के दौरे पे गए लेकिन कामयाबी समेट नहीं पाए थे टेस्ट टीम के से, ना ही सीरीज़ जीत पाए थे। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो सीनियर जूनियर का मिलाप है कुछ एडवांटेज, तो क्योंकि नए खिलाड़ियों में बड़ा जज्बा होता है, इस जज्बे के तहत शायद ऑस्ट्रेलिया को मात दे सकते हैं। गो कि वो वर्ल्ड कप अभी उन्होंने हाल ही में जो है वर्ल्ड कप चैंपियन बनी है ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन वो वनडे में बनी है। टेस्ट रैंकिंग में हम आप जो है ऑस्ट्रेलिया से मद्दे मुकाबिल होंगे। देखिए शहजादा, ये तो बात कैटेगोरिकली बिल्कुल सही है और हमें रियलिस्टिक होना चाहिए कि होम कंडीशंस जो है ना, होम क्राउड, होम ग्राउंड, होम कंडीशंस, ये जो होम टीम होती है उसको बड़ा हौसला देती हैं। तो ये इजाफी एडवांटेज जो होता है ना किसी भी टीम के लिए प्लस पॉइंट होता है। और फिर ये कि देखें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में आप जो शायकीन होते हैं ना वो खिलाड़ियों को बड़ी जुमलेबाजी करते हैं, तो उसमें अगर आप जज्बात में आ गए तो आप कंसंट्रेट अपनी फोकस नहीं कर सकते अपनी परफॉर्मेंस पे। तो वहाँ पे आपको मेंटली जो है बड़ा मतलब ये कि स्टेबल रहना पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे खिलाड़ी जो है इस चीज़ के आदी हो गए हैं। उनकी काउंसलिंग भी हुई है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में शायकीन का भी मिजाज होता है और ख़ुद जो खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के वो भी जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जुमलेबाजी हम देख रहे हैं उस्मान ख्वाजा ने बड़ी अच्छी की है। उन्होंने बड़ा बैटर माना है बाबर आजम को और साथ साथ शाहिन शाह अफरीदी से भी बड़े खौफजदा नज़र आ रहे हैं उनके कि बड़ा मार दे सकती है ऑस्ट्रेलिया को, बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं ये दोनों प्लेयर्स। शहजादा, ये जो है ना जब टीमें कहीं एक दूसरे के मालिक जाती हैं ना तो ये एक मतलब बोर्ड का, दोनों बोर्ड का एक तरीक़ाकार होता है कि आप जो है कर्टसी के तौर पर मतलब किसी को वेलकम करने के तौर पे एक सॉफ्ट मतलब है कि उसको वेलकम करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये एडवाइस पे होता है बोर्ड की। कोई भी खिलाड़ी जो है ख़ुद बेसाख्ता तौर पे नहीं आता बल्कि उसको कहा जाता है। वो फिर इसी तरह जब आपने देखा होगा हमारे यहाँ गैर मुल्की टीमें आती हैं तो कोई ना कोई खिलाड़ी कहता है कि जी वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और ये अच्छा है और ये होगा वो होगा। तो ये एक मतलब कर्सी का हिस्सा है और अगर उन्होंने कहा है तो वो जो सही बात है वो कही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो अभी आप पहले बात कर रहे थे कि ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि कुछ हमारे नौजवान खिलाड़ी हैं जो अभी ताज़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे के टीम में आए हैं। अगर उनको मौका मिलता है खेलने का 11 में तो उनके लिए भी मौका होगा। और टीम जो हमारी तजुर्बेकार है और हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप में जिस तरह से उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, गो कि ये जो है ज़ाहिर है 50 ओवर्स का मैच था, लेकिन ये कि 50 ओवर और जो टेस्ट है वो कम हुए एक दूसरे के करीब हैं। इसलिए कि दुनिया, आपने देखा कि इस वर्ल्ड कप में जितनी भी टीमें आई थी उनकी टीम में जो भारत में जो हुआ है वर्ल्ड कप, उसमें ज़्यादातर वो खिलाड़ी थे जो टेस्ट टीम में थे, मतलब T20 के खिलाड़ी नहीं थे। हमारे यहाँ आप देखें कि हमारे यहाँ जो भारत में वर्ल्ड कप हुआ उसमें T20 टीम के ज़्यादा खिलाड़ी थे और दुनिया भर की टीमों में टेस्ट टीम के मतलब खिलाड़ी थे। तो चूँकि 50 ओवर्स का जो मैच होता है उसका मिजाज टेस्ट वाला ही होता है। अब आप देखें ना कि हमारे जो लेकिन बड़ी क्रिकेट हुई है वर्ल्ड कप के दौरान रियाज साहब, क्योंकि बहुत तेज़ क्रिकेट हमने देखी है इस दफ़ा वर्ल्ड कप के अंदर। सबसे ज़्यादा रन वर्ल्ड कप के अंदर बने हैं इस दफ़ा। देखें अब तो मॉडर्न स्मार्ट क्रिकेट है ही है। देखें ना पावर प्ले का आप क्या जो हम कहते हैं इस्तेमाल यही है ना कि इसमें जो है आपको निडर होकर खेल जाना पड़ता है। आप देखें कि हमारी जो शिकस्त की वजह है वो उसकी वजह, बुनियादी वजह भी ये थी कि हमने शुरू के ओवर्स का सही इस्तेमाल नहीं किया। हम डरे सहमे क्रीज के अंदर खेलते रहे और होता ये है कि आप जब सहमे खेलते हैं तो फिर बॉलर्स जो है आप पे हावी हो जाते हैं। फिर अगर 5-6 ओवर्स में आप रन नहीं बना सके और अगर 1-2 विकेटें गिर गई तो फिर टीम बैठ जाती है। भाई अगर आपने आउट तो वैसे भी होना है, अगर 5-6 ओवर में जो आप हो गए बगैर रन बनाए बगैर, तो आप शुरू के ही ओवर्स में बाहर निकल के मारें ताकि आप बॉलर्स पे दबाव ले गए। तो अब भी हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं या हमारी टीम का जो एटीट्यूड है वो वाला मिजाज नहीं बनाए कि शुरू में आप मारें और बॉलर्स को दबाव में लाएं। आप खुद जो है बॉलर्स के दबाव में आ जाते हैं। तो ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं है, बिल्कुल ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं है, ये यकीनन स्मार्ट क्रिकेट के लिहाज से हमें अब इस मॉडर्न क्रिकेट को अपनाना होगा। जिस किस्म की अगर क्यों सिलेक्शन हमने की है साइम अय्यूब की और जिस किस्म की क्रिकेट वो खेलता
खेलते हैं, हमें तवक्को है कि वो मॉडर्न क्रिकेट में ढलते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।